ये नेगलिजिबल, इसमें 155 दिखा रहा है। कोई बात नहीं, 10% इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया, ऑडियो बंद हो गया मेरा, बीपिंग साउंड, रेड ब्लू ग्रीन ट्रिम, उसको ट्रिम बोलते हैं, ट्राई कलर इंडेक्स मॉनिटर, तो वो भी बंद हो गया और ग्रीन फ्लैश करने लगा है। तो इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज ओके। हाँ, ये टेस्ट हो गया। साथ ही साथ आपने डिमांड वाल्व फंक्शनल टेस्ट भी कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, मेरा रिलीफ वाल्व भी हो रहा है। ठीक है ना, मेरा रिलीफ वाल्व हो रहा है, देखिए। तो उसको हम लोग देखेंगे अप टू 7 मिली बार, 3.5 अप टू 7 मिली बार। अगर इस बीच में कहीं रहता है 0.1 से, क्योंकि 0 से तो कुछ होता नहीं है, तो मैं 0.1 धरता हूँ। 0.1 से 7 बार, अप टू 7 मिली बार, सॉरी। तो इसमें आप देखेंगे अगर 7 तक गया तो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग सेटलिंग टाइम देते हैं, थोड़ा सेटल करने देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भरने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि आपका कांस्टेंट डोज क्या है, 1.8 to 2.4 लीटर्स पर मिनट। मतलब अगर उसको हम लोग एवरेज धर ले 2 लीटर पर मिनट, जिसको हम लोग लंग कैपेसिटी भी बोलते हैं, तो 2 लीटर के हिसाब से पर मिनट 6 लीटर का बैग है, तो इसका मतलब 3 मिनट लगेगा इसको भरने के लिए, है ना। 3 मिनट वेट करना था, थोड़ा 3 मिनट वेट कर लीजिए। अभी ये सब करते कराते हो ही गया होगा, आप देख ही लीजिएगा, हो गया होगा। ये थोड़ा सा और भी भागेगा तो दैट इज ओके, देख लीजिएगा। थोड़ा और 1 मिनट वेट कर लेते हैं। बाईपास मारने की दरकार नहीं है अभी नहीं है, रुकिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। आपने सही बोला, बाईपास भी टेस्ट करेंगे हम लोग। तो बाईपास टेस्ट करने के लिए बाईपास भी जल्दी भर भी जाएगा। अभी तो हो गया ना, मतलब अभी 3 टेस्ट हो गया आपके लिए। डिमांड वाल्व फंक्शनल टेस्ट भी हो गया, हमने ट्रिम भी देख लिया है, और साथ ही साथ मेरा रिलीफ भी हो रहा है। 3 टेस्ट हो गया कि नहीं। अभी बाईपास 2 बार ही डिप्रेस कीजिए और बस काफी है। मेरा बाईपास भी काम कर रहा है, रिलीफ भी पता चल गया। 3 टेस्ट पे चौथा टेस्ट, 4 टेस्ट कंप्लीट हो गया। क्या क्या हुआ इसमें बताइए, इसमें क्या क्या टेस्ट हो, देखो बाबू, देखो। वो तो जानते हैं, सिलेंडर प्रेशर तो आप जानिए। अलार्म इंस्पेक्शन आपका, हाँ वो हो गया, अलार्म सिस्टम ओके हो गया, सिस्टम ओके हो गया, ट्रिम सिस्टम ओके हुआ ना, ठीक है। कांस्टेंट हम लोग करेंगे। ये रिलीफ हुआ, रिलीफ हो गया, ये हुआ। लेकिन सर इसका 5 to अभी लिखा हुआ है 5 to हमको ये 5.5। बताइए, हम जो बाईपास मारे क्यों मारे? टेस्ट करने के लिए बाईपास काम तो कर रहा है। सर बाईपास कर लिया, बाईपास फंक्शनल टेस्ट, तो फिर हुआ क्यों देखा? अरे वहाँ तो देखे नहीं हम लोग, अब मीटर देखे ना हम। एक्चुअली नहीं करना चाहिए। इसमें लिखा भी है सर, हम लोग 3 मिनट वेट बाईपास वर नॉट यूज। लोग टाइम बचाने के लिए बाईपास मार देता है। अब जो है प्रेशर जल्दी बता रहा जल्दी है ना, बिल्कुल। उससे हाँ। तक जाएगा कि जब वही, मेरा वही, मान लीजिए अगर मैं बीच ऑपरेशन में चला गया, मेरा डिमांड वाल्व काम नहीं कर रहा है, तो आपको कैसे मार के निकलना है? बाईपास मारते मारते निकलना है कि नहीं। पॉजिटिव प्रेशर है ही, लेकिन पॉजिटिव फिर बनाए उसको निकलना है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, जो काफी लोग करते भी हैं कि विजन हटाने के लिए, ठंडा हवा लेने के लिए बार बार बाईपास मारते हैं। दैट इज नॉट टू बी डन, दैट इज नॉट अ हेल्थी हैबिट। एक बार 2 बार मारिए वो काफी होता है। अगर आप उसको 1 मिनट तक दबा के रखेंगे बाईपास का, 1 मिनट तक दबा के रख देंगे तो 80 लीटर चला जाएगा आपके अंदर। क्या अगर तुम फोन करना था, नहीं मिला था ना। अगर उसका खपत नहीं है और आपने 80 लीटर ऐसे गवा दिया, नहीं मिला। अरे जहाँ से हम सामान लेते हैं वहाँ वो पर जितना रखना उतना रखेगा, बाकी निकाल देगा। तो आपका 80 लीटर गया। हम धोब नहीं बोल रहे थे ना। दूसरी बार धोब नहीं जाने को धोब इसको बंद कर लेंगे। नहीं तो रुकिए, बंद मत कीजिए, वो अच्छा इसी में हो जाएगा। इसी में कर लेंगे। 2 लीटर पर मिनट। उसके लिए आप अपना अच्छा, इसका डोज है 1.8 से 2.5 लीटर ना। 2.4 लीटर, हम 2 लीटर पे देखते हैं। एवरेज देखते हैं, वो दैट इज द एवरेज। हालांकि अगर यही चीज आप पहाड़ों में भरेंगे तो वहाँ पे आपको 1.8 ऑक्सीजन बंद नहीं करना, डायरेक्ट लगा देना। तो इससे आपका ऑक्सीजन बच गया ना। हाँ, एक ही बार में मैं सिर्फ एक टेस्ट छोड़ूगा, जिसके लिए मुझे हाँ। खोलना पड़ेगा एक बार। वो दैट इज दी, ठीक ठीक, स्टॉपर लगाने को। जी। ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है देख लीजिए। 2 लीटर। ये देखने का सही तरीका नहीं है, तरीका ये होगा, क्या थोड़ा बैंड करके, ओ सीधा
सीधा। हाँ ठीक ठीक ठीक। जी जी, अभी ये क्या है, थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन इसको इस तरह से इसको तो या फिर एक सपाट सरफेस वो छोड़िए ना, इस पे रख लीजिए। आप देखिए कितना 1.8 से 2.4 तक 4 लीटर्स पर मिनट, एवरेज 2 लीटर हम अब बंद कर दीजिए। ये काम हो गया अपना। ठीक है। तो एक ही बार मेन वाल्व खोलने पे मैंने 5 टेस्ट कर दिए। उसको लगाना पड़ेगा। 1 मिनट है दीजिए उसको पहले। क्या ठीक मार। हमेशा करते हाँ, वक्त ठीक तो है। डीप्रेशराइज कर दीजिएगा। अब क्या टेस्ट कर रहे हैं सर? अभी हम लोग करेंगे पॉजिटिव प्रेशर लीक टेस्ट या फिर लो प्रेशर लीक टेस्ट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हम लो लीक को प्रेशर लीक। रोकेंगे। अच्छा, ये साउंड किस चीज है अभी? ये आपका वही जो प्रेशर अभी तो डाउन हो गया ना, तो लो प्रेशर वार्निंग मारा आपको। 1.4 ठीक है। इसको ठीक एक बार नहीं, ये जितना कम होता 2.4 हाँ जाएगा, ठीक है ना, उतना उसको बढ़ते अलग से जाएगा। कर दूंगे। अभी हमने तो जबरदस्ती उसको किया ना बंद, अभी भी है इसमें प्रेशर, लेकिन प्रेशर अगर एकदम कम हो जाता है, इसका वर्किंग पैटर्न थोड़ा समझ लीजिए, ट्रिम का फंक्शन समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई ऑपरेशन में चले गए, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आपका प्रेशर घटेगा, लेकिन अगर नॉर्मली 49 to 65 बार्स, दैट इज द प्रीसेट, 49 बार से लेके 65 बार तक, ये होता है लो प्रेशर वार्निंग का ग्रेजुएशन मार्क। हम लोग 50 बोलते हैं। 50 यहाँ देखने के लिए, क्योंकि ना तो आप यहाँ पे 45 नाप पाइएगा, ना तो 69 नाप पाइएगा। देखिए ग्रेजुएशन में संभव नहीं है, तो इसीलिए 50 में एक डिमार्केशन किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसको 200 बार देख लिया जाए टोटल चार्ज प्रेशर, तो उसको 4 भागों में इन्होंने बांटा है। 50 बार 1 घंटा, 100 बार 2 घंटा, 150 बार 3 घंटा और 200 बार 4 घंटा। ये मशीन कितने के लिए बना है? 4 आवर्स ड्यूरेशन के लिए। तो उस हिसाब से इन्होंने तोड़ा है। आइस नहीं है तो? हम्म? आइस नहीं है तो? आइस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। आज तो उसका क्या फंक्शन करेगा? नहीं सर, गर्म पूरा हो जाता है। पीसीएम है ना तुम्हारे पास? अच्छा, हमारे नहीं, यहाँ 4 अगर घंटे आइस नहीं है, वो चीज के लिए आप किस एंगल पे क्वेश्चन कर रहे हैं? जैसे हम बिना आइस का इसका यूज कर रहे हैं ठीक 4 घंटा। ठीक है, दैट इज योर विश सर। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा मानक है, या फिर वर्ल्ड में कोई भी स्टैंडर्ड, कहीं पे लिखा नहीं गया है आइस इज टोटली ऑप्शनल। ये चाहे तो आप ले सकते हो, चाहे आप नहीं ले सकते हो। वही BG174 में है। दैट इज योर। हालांकि मेरे पास उसका प्रावधान करते कि है, नहीं 4 घंटा जी? आइस का प्रावधान है। उसका भी तो है ना? आराम से आइस ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप आइस डालना भूल जाते हैं, तो ये आपको एक बार रिमाइंडर जरूर देगा। वो तो है, वो तो ये ब्लू हो जाएगा। सिस्टम देगा। हाँ हाँ हालांकि इट विल सेल्फ कैंसल इन 10 मिनट्स टाइम। 10 मिनट में मशीन को ये समझ आएगा कि आइस नहीं शायद आपको आइस की जरूरत नहीं है। ठीक। वापस से ये फ्लैशिंग ग्रीन ट्रिम होता है, स्टार्ट होता है। ग्रीन 10 सेकंड में 10 सेकंड में सेल्फ कैंसिल हो जाता है वो, याद रखिए। ठीक है, और ये जो अलार्म है आपका, एलईडी अलार्म है, जैसे मान लीजिए लो बैटरी है, लो बैटरी का भी अलार्म देता है, एम ही बजने लगेगा। ठीक या है, फिर ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू, जैसे आपने मेन वाल्व खोला, ठीक है, रेड ग्रीन ठीक है। ब्लू हुआ, वो चलते ही रहेगा। दैट मीन्स लो बैटरी। अच्छा, इसका बैटरी सर क्या मतलब ऑटोमेटिक चार्ज होता है, क्या है इसमें? नहीं है। नॉर्मल अल्कली बैटरी है, जो अब 9 वोल्ट अल्कली बैटरी है, जो बाहर से मंगा सकते हैं। सिर्फ 4 ही इस आरएमएस को निकल देखते के हुए, बीच में है ना? हाँ? निकल के नहीं नहीं, ओके। अल्कली बैटरी, अल्कली बैटरी। निकट नहीं है। इसमें सिर्फ 4 ही बैटरीज आ सकते हैं, इसमें परमिसिबल है। लुकिंग एट दी इंट्रिंसिकली सेफ सर्टिफिकेशन जो इसके लिए है, एक है पैनासोनिक, रायोवैक, ड्यूरासेल MN1604 जो कि हमेशा मिल जाता है, यहीं पे मिल जाएगा, हाँ, और एक है पैनासोनिक। मैंने पैनासोनिक बताया, पैनासोनिक पहले बताया। रायोवैक, एनर्जाइजर, रायोवैक, एनर्जाइजर, पैनासोनिक और ड्यूरासेल। ड्यूरासेल। ये 4 ही आप यूज करेंगे, एवरेडी ये कुछ नहीं। कुछ नहीं। ठीक निकल है? के में उससे करना है। इसका इंट्रिंसिक सेफ्टी जो है हम्म। में भी खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर के हिसाब से सिर्फ 4 ही किस्म के बैटरी इसमें। इसका कुछ लाइफ कितना बैटरी का? 6 months और 200 hours of operation, whichever is earlier, जो पहले आएगा। रखे अब 6 महीना रख लिए तो डेफिनेटली दैट्स इट। 2 घंटा हाउएवर बायोपैक में इसका प्रावधान बहुत अच्छी तरह से निभाया है। कैसे? सर बैटरी वगैरह कैसे चेंज करते हैं? बैटरी का डोर है सर, देखिए ये मैं बैटरी हम देख रहे हैं सर।
2 स्क्रू है इसी को खोलना है ना? जी। इसी खोलना है। इसके अंदर आपको एक रिबन मिलेगा, स्ट्रिप रिबन। स्ट्रिप सुनिए ना, रिबन को हल्का कैसे सी खुलवाइए। खोलिए तो इसको, देखते हैं। थोड़ा, हाँ आज लेकिन थोड़ा ये मेरे पास था नहीं वैसे। चलिए आज थोड़ा- कोई तब ना हमको हमको सीखना है ना सर। नहीं कोई बात नहीं, अगर बाद में हम लोग उसके को लिए change करना पड़ेगा सर, तो दिक्कत मेरे है। से ज़्यादा आपको मिल जाएगा दनसर में, तो उसके लिए ये वाला यूज़ करेंगे आप। जी सर, छोटा वाला। नहीं, थोड़ा देख लेते हैं कैसे चेंज होता है। अभी तक धनसार वाले हम लोगों को केवल मशीन को टेस्ट करने के लिए सिखा है। अभी मेंटेनेंस भी वही सिखा देंगे, क्योंकि वो सारे बेंचमैन हैं। जितने भी लोग हैं सब बेंचमैन सर्टिफाइड है। एक्सेप्ट मी जॉय। क्यों सर? ओ सॉरी, हाँ हम भी नहीं है। नहीं, आप लोग बाद में आए थे। अनफॉर्चुनेटली तब तक हो चुका है वो। फिर से बेंचमैन बनाया जाए। तो हाँ बेटे, लेकिन बायोटैक वाला टी शर्ट नहीं दे रहा, पहले उसमें थे तो कितना बढ़िया टी शर्ट दिया था। वो कसम से मेरे को मतलब जरा सा भी ये नहीं था। मैं कोशिश करूंगा। गजब मैंने पहले ऑल इंडिया नहीं, में वो अलग से रहता है, ऊपर रहता है। ये रिबन सीएल में हम दोनों पाए थे। ड्रैगर वाला भी आया जरूर करेंगे सर इसके लिए। देखिए इसका ये एनर्जाइजर दिया हुआ है। बाप रे, ये तो कभी चेंज ही नहीं हुआ है वो तो सर। ये एनर्जाइजर कंपनी- अभी भी है, हाँ। 3 साल बाद भी वो चल रहा है। चलिए देखिए चल ही रहा है, लेकिन 200 आवर्स और 6 मंथ्स whichever is ये सब फुट में है आपका। पैसा नहीं देगा। मैं इसलिए बोला कि ये एनर्जाइजर जो है ये इसके साथ ही आया था। हाँ आप जो बैटरी चारों का नाम बोले ना, जी हम लोग वो बैटरी यूज नहीं करते। हमारे पास इंडियन मेड 14.5 रुपया का मात्र कौन सा वाला यूज कर रहे हैं? कौन सी नाम था उसका? पैनासोनिक ना, एक बार लगाओ दोबारा चालू ही नहीं है। एवरेटी ना नेवारेटी नहीं है ये। एवरेटी टब तो 25 টাকা दाम। চলবে না করবেন না মরা বেঁধে কি আমাকে পয়সা দিচ্ছে না, ওইটা নিয়ে কত ঝামেলা। না না এটা ইউজ করেন স্যার, এগুলো আপনি ডিউরেশন अभी उस बैटरी के लिए मुखर्जी साहब और राम साहब और हमसे तीनों में झगड़ा हो इसके गया। क्या राम साहब? पॉजिटिव अरे, नोट क्या नेगेटिव उससे नोट, माथा- यहाँ भी देखिए पॉजिटिव नोट नेगेटिव नोट, तो दोनों को आप मैच करेंगे। मान लीजिए यही बैटरी अगर नया वाला डूरासेल एक बैटरी का कीमत है 250 रुपया। उसका महंगा बस है, इसको वो नॉर्मल फ्लैट बैटरी उसका कर महंगा लेंगे। है। वो भी आपको 6 महीने पैनासोनिक वाला अगर हम लोग खोज गए कोई कहीं नहीं मिल रहा है, पूरे झारखंड में नहीं कहीं मिल रहा ये हमेशा अंदर है ना सर, ये बाहर लटकते हुए नहीं रहेगा। सब बैटरी मिलेगा। हाँ? कैसे बोलते बैटरी फिर निकाल कैसे पाएंगे जी वो, अगर वो इन्हीं अंदर को चला चार्ज गया? दे हाँ वो भी है, लेकिन इससे क्या होगा, इंट्रिंसिक सेफ्टी का ये रहता आप ले है, आइए। ये बाहर नहीं लटकेगा। फिर वहाँ नहीं हम जानते हैं, और आपको बाद बैटरी का में भी ये देंगे, बैटरी डोर लगा पैसा दीजिए। देंगे, ले आइए। वहाँ बहुत कुछ सामान रेस्क्यू का मिलता है। सर को मालूम होगा, भले वो आपको बताए नहीं, वही हमको बताए हैं। कहाँ? पुराना बाजार कौन स्टोर अच्छा है? हाँ वो सर बता देंगे नाम। वो आपका जो मंदिर है ना, पुराना बाजार से घुसिएगा ना, जो मंदिर है जोरा फाटक साइड बोलिए ना। वो बाएं साइड में दुकान शक्ति है। मंदिर के आगे। हाँ शक्ति मंदिर नहीं, अंदर में, पुराना बाजार के अंदर में। अरे काली मंदिर है वो। 8 बजे मंदिर। कोई भी कहीं नहीं है। खिलौना वाला दुकान में भी मिल जाएगा ये आज। कौन बोला? पैनासोनिक बोला? ये वाला जो Panasonic भी बैटरी मिल सर, जाएगा ये और जो बोले ना, ये चारों बैटरी वहाँ मिलेगा सर। एक तो बात छोड़िए ना, मानने चारों के लिए में तो यार नहीं, क्या किया जाएगा? हम लोग बेकार हैं क्या? कल पूरा धनबाद हम लोग दोनों हैं? मेरा बात सुनिए, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है दोनों का बात में। आप खोज रहे पैक 7000 का। हाँ वो बोला, तभी कौन खोजा, तभी कौन बोल रहा है? वो पैनासोनिक 9 वोल्ट वाला बोल रहा है। 9 वोल्ट वाला। वो नहीं पैनासोनिक वाला हम लोग साला वो नाइन बोला। नाइन 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 पैनासोनिक का 9 वोल्ट वाला भी आता है। हाँ हाँ, और और क्या आपको जो 1, 2, चाहिए, 3 आपको 3 वोल्ट वाला 3 वोल्ट चाहिए। वाला चाहिए था। 3 वोल्ट वाला कहीं नहीं मिल रहा चाहिए। है पूरा झारखंड में मुझे। पैनासोनिक का इतना छोटा साइज का बैटरी है, गोल। एक ठोका हमको लगता है 3 और गोल राउंड वाला। हाँ वो नहीं मिल पा रहा है ना। एक काम कीजिए ना सर, आप लोग जेम से क्यों नहीं खरीद लेते? कौन जेब? जेम पोर्टल से क्यों नहीं खरीद लेते? ऑनलाइन। जेम पोर्टल से। ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा। हाँ वो तो आपका है ही, उसके लिए टेंडर की भी जरूरत नहीं है। आप एक अच्छा खासा क्वांटिटी अपने हिसाब से खरीद लीजिए, उसमें तो सरकार भी आपको ओके करेगा। चलिए ये आपका हो गया, ठीक है। वो इस तरह से आप बैटरी चेंज करेंगे। सिलेंडर वाला ये बैटरी ऐसे चेंज करेंगे आप। अच्छा अभी हम Low लोग pressure। लास्ट वाला करेंगे, लो प्रेशर लीक टेस्ट या पॉजिटिव प्रेशर लीक टेस्ट। टेस्टिंग कंप्लीट कर लो। उसके लिए गुज्जे लगाएंगे। एक यहाँ पर है। वही रखे ना। रखे सब भी रखे हैं।
हाँ तो इसके लिए तो आप जानते ही हैं स्टॉप। ठीक। एक यहाँ डाल दीजिए, लॉक कर दीजिए। पहले नीचे लगाना है जी, कोई बात नहीं, जहाँ कहीं भी किसी में भी लगा लीजिए। कौन सा जैसे प्रेशर रहेगा तो नहीं लगेगा। प्रेशर रहेगा तब। इसीलिए तो मैंने प्रेशर निकाल इसी लिया का ना। बात कर रहे हैं सर जी। डीप्रेशराइज इज इम्पोर्टेंट, डीप्रेशराइज करना अभी चाहिए। आपको नीचे ही लगाना होगा प्रेशर है तो। अच्छा, वो दोनों जो ब्लैंकेट लगाए किस लिए लगाए? काहे लगाए? जब लगा रहे हैं तो पूछ काहे नहीं रहा उसको तू? सर रोकने के लिए सर, ताकि कौन सी रिलीज रोकेगा? नहीं हो, रिलीफ ना हो। रिलीफ नहीं हो, इसके लिए। हाँ, यही तो पॉइंट। कौन सा वाला, कौन सा वाला? ये स्टॉपर जो लगाए सर। हाँ, ओ अच्छा ये, मैं उधर सोच रहा था। रोक के रखेगा। अब हम नहीं चाहते हैं कि रिलीफ हो। जी। हाँ अभी तक हम लोग उसको रिलीफ करके दे रहे थे, अभी हम उसको जानबूझ के रोक रहे हैं। लो प्रेशर। इसके अंदर जो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम प्लेट है, ये जाके वहीं पे अटका हुआ है, पॉइंट को टच नहीं करने उसको देगा। नीचे नहीं आना देगा। नीचे अगर आएगा तभी ना बेंच प्रेशर को। रोक के रखा है। अच्छा, क्यों रोक के रखना है ये वो पूछो। नहीं रोक के रखेंगे तो क्या होगा? तो रिलीज होगा। इसी तरह से सीखेगा। हाँ, रिलीज क्वेश्चन होगा। करना। क्यों रिलीज होगा? क्यों होगा? माने हम जो लीक टेस्ट करने जा रहे हैं वो नहीं बताया। वो बताने के लिए रिलीफ वाल्व को बंद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि रिलीफ तुम्हारा कितना में काम करेगा बोलो? अभी बताइए ना। अभी बताएं। 1 2 नहीं 7 7 up to 7। हाँ, 7 अप टू 7 में रिलीफ काम कर जाना चाहिए। और तुम जो टेस्ट लो करेगा। प्रेशर लीक टेस्ट करेगा वो 15 से 20 के बीच में होना हाँ जी, चाहिए। हाँ। अगर 7 में ही रिलीज हो गया तो 15 से 20 में तुम्हारा काटा ही नहीं जाएगा। प्रेशर बिल्डअप ही नहीं होगा ना। इसीलिए तुमको रिलीफ लगाना पड़ा, बंद करना पड़ा। उतना दूर प्रेशर नहीं जाना अभी चाहिए। अभी क्लियर हो गया एकदम, है ना? चलो करो। खोलिए। खोलें, मेन वाल्व खोल के हाफ टर्न बैक, फुल खोलिए, क्वेश्चन जब तक नहीं अराइज करेगा हाफ टर्न बैक हो गया। अभी देखिए, इसको जल्दीबाजी में करने का सबसे इजी तरीका है बाईपास मार मारो, दीजिए, जल्दी मारो। उठा लीजिए। नहीं मारेंगे, हाँ, ओ नहीं मरना है। दैट इज नॉट द रियल वे टू जल्दी में डू वही है इट। बाईपास में। हाँ, इस हम पे लोग- अब इस पे बाईपास मारेंगे ताकि 15 तक लाके छोड़ देना। लेकिन जो जब आप नॉर्मली रिलीफ भाग का कर रहे हैं तब हमने मारा क्या बाईपास? नहीं। नहीं ना मारा, उसको नॉर्मली भरने हाँ, दीजिए। ठीक। अभी हम बाईपास को रोके हुए हैं, मैंने सॉरी रिलीफ। रिलीफ को रोके हुए हैं, तो अभी हम बाईपास मार सकते हैं, लेकिन 15 से 20 के अंदर कहीं भी रख के छोड़िए उसको। उसके बाद बंद कर दीजिए अपना मेन वाल्व, फिर बाकी प्रेशर जो है अभी नॉर्मली 10 तक लीजिए, 10 मारिए। तक मारिए, नहीं तो काफी टाइम लगेगा। मारिए, बस बंद कर दीजिए, मेन वाल्व बंद कर दीजिए। अभी जाना कहाँ तक है आपको? 15 से 20। 15 से 20, बाकी का आप बाईपास मारिए, जाइए, एम्प्टी कीजिए, बाईपास को पूरा। एम्प्टी कीजिए। एमटी हो गया। नहीं हुआ है, अभी भी होगा। 3-4 बार मारिए, अभी दिखा रहा है कैसे। यहाँ पे दिखा दे। हाँ हाँ वही दिखा रहा हूँ। तो ये कांटा फिलहाल कहाँ पे रुका है? अभी तो चलेगा। 16, 16.5, 17, 17.5। इसमें साढ़े- लीक है भाई साहब, ये गिर रहा है। 1 मिनट वॉच करना है कि हाँ, लेकिन उसमें भी गिर रहा है ना। अलाउबल लिमिट क्या है? 60 सेकेंड्स में 0.5 मिलीबार अलाउबल है एक्सेप्टेंस, अरे या तो 0.2 इंच वाटर गेज, उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मिलीबार। हमारा 0.5 मिलीबार में है तो हम 0.5 मिलीबार को तो देखेंगे। लीक इसका कैसे मतलब प्रोटेक्ट? एक छोटा दाग 0.5 मिलीबार जा सकता है। जा सकता है 1 मिनट 60 सेकेंड वॉच करने के बाद। जी। ये एच सेट हम खुद टेस्ट किए, किसी में भी नहीं रुक रहा था ये। तो इसका मतलब है लीक है, तो सब मशीन 6 मशीन लीक है। बिल्कुल लीक। तो लीक के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? लीक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इस तरह से आप देखना पड़ेगा। अच्छा, पूरा ठीक। पार्ट एलिमिनेशन टेस्ट करें। आप क्या कर रहे हैं अभी? ये टेस्ट क्या है? लो प्रेशर लीक टेस्ट। हाँ। तो लो प्रेशर कौन सा एरिया में रहता है? मशीन का कौन कौन सा एरिया में रहता है लो प्रेशर? अभी बताया ट्यूब मैंने। रहेगा, ये रहेगा। ट्यूब वाला पार्ट्स, ये पूरा हिस्सा, ट्यूब पार्ट्स पूरा। ये और बाहरी वाला बस, हिस्सा, बाहरी वाला बस, है ना? ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर लो प्रेशर में लीक आ रहा है तो इसका मतलब है यहीं कहीं लीक होगा, हाँ और तो कहीं होगा नहीं ना। तो आप फिर उसमें विजुअली इंस्पेक्ट करें। नॉर्मली यहाँ पे कुछ क्रैक तो नहीं है, ठीक है?
ये सब पोजीशन में क्रैक रहता है, सर क्रैक रहेगा तो फिर सही कैसे ये होगा वाला वो? टाइट है कि नहीं ये भी देख चेंज करना पड़ेगा। हाँ तो वही चीज़ ना, इसीलिए तो नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल जल्दी हो जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया इस ठीक। आपने। ये जो सबसे बड़ा जो ओरिंग है बायोपैक में, हाँ। सेंटर सेक्शन ओरिंग, वो काफी ड्राई हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको दिया गया होगा मेरे ख्याल से बस जेल होगा। नहीं हम लोग को नहीं वो मिला। जेल से आप उसको लुब्रिकेट करेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। जेल है हम लोग पास। नहीं हम लोग के पास नहीं है। तो एनीवेज ठीक है, हाई बहुत ज्यादा प्रेशर। ड्राई हो गया या फिर उसको ओवर लुब्रिकेट कर दिया गया है, लथपथ कर रहा है एकदम, तब भी वो लीक दिखा सकता है। नहीं तो और क्या क्या लीक हो सकता है? आपका रिलीफ वाल्व में कहीं प्रॉब्लम है, उसमें डस्ट वगैरह आ जाता है। रिलीफ वाल्व में कचरा रहता है, फिर आप रिलीफ वाल्व को खोलें, रिलीफ वाल्व साफ करें, वापस से लगाएं। हो सकता है लिसा तो उसमें आ गया होगा। बिल्कुल ये सब चीजें, और या तो फिर ये जो कनेक्शंस हैं हाँ वो भी। ये भी लूज हो सकता है, ये तो डायफ्राम में भी हो सकता है। बिल्कुल डायफ्राम लीक हो सकता है। ये सारी चीजों को देखते हैं। सेंटर सेक्शन में भी क्रैक हो सकता है, सेंटर सेक्शन लिड में भी क्रैक हो सकता है, कहीं भी सेंटर सेक्शन ओरिंग का ओवर लुब्रिकेट या अंडर लुब्रिकेट होना, रिलीफ वाल्व में कचरा जाना या फिर वॉश नहीं होना, रिलीफ वाल्व का जो एक उसमें भी थोड़ा सा बड़ा ओरिंग है उसका भी लुब्रिकेट, अंडर लुब्रिकेट, ओवर लुब्रिकेट होना, या फिर ये कनेक्शंस खराब होना, या तो फिर ये ट्यूब में कहीं लीकेज होना। ये कारण है जिसके कारण देखिए अभी प्रेशर कितना घट गया है, वो दिखने में पता चल जाता है कि हाँ। 1 मिनट में 0.5 तो दूर की बात है, ये तो सरसा नीचे आ गया, तो इसका मतलब है डेफिनेटली कहीं लीक है, राइट। ये हो गया आपका लो प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर लीक टेस्ट। उसको सर पानी से ही उसी तरह डुबा के देखना है। देख सकते हैं। वही अगर मान उसका लीजिए कोई ये सब चीज करने के बाद जी, नहीं पता जो मैंने चला बोला हाँ, अभी जी। फिर भी नहीं रुक रहा है, हाँ। तो डेफिनेटली कहीं चोरा लीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर जो आप मशीन का किए हैं उसको भी हम लोग ले सकते हैं। कौन सा? जो जिसके लिए आप बोल रहे हैं, है ना? अच्छा वो ट्यूब टेस्ट के लिए बोल रहे थे जो ना पर्पस। एक बोल रहे हैं ना, देंगे। ओ अच्छा वो वाला, हाँ। हाँ वो किट भी है, वो किट से वो किट से भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे टू डू। हाई प्रेशर लीक टेस्ट के बारे में क्या सोच है आपका? हाई प्रेशर लीक क्या है? कैसे करते हैं, कब कब करते हैं? ओके कर ठीक देते है, मैं बता दूं। हाई प्रेशर लीक आप तभी करते हैं, उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन आता है, लीक टेक बोलते हैं उसको, शायद आपको दिया गया होगा दरअसल। डिटेल लिखे तो नहीं, हम लोग को नहीं मिलेगा। तो वो अभी नहीं करने का जरूरत है। मान लीजिए मशीन रखा बहुत दिन हो गया, 1 महीने में हिसाब देख लीजिए, 1 महीने में 1 बार यूज होता है मशीन कोई, तो अगला जो आप मंथली टेस्ट करेंगे उसमें हाई प्रेशर लीक करना जरूरी है। या फिर काफी दिन से रखा पड़ा हुआ है, कोई यूज नहीं किया है, हाई प्रेशर लीक करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कैनिस्टर टाइप का आता है, उसमें एक ट्यूब रहता है, एक्सटेंडेबल ट्यूब रहता है, उससे आप जो जॉइंट पॉइंट्स है, ये वाला हिस्सा जहाँ पे ये जंपर्स है, जंपर कनेक्शन है, अच्छा पूरा यहाँ ये जंपर कनेक्शन ये यहाँ इधर भी है। ये वाले में आप डालते हैं और एक ब्राइट लाइट के अंदर उसको देखते हैं कि उसमें कोई नहीं है सर, नहीं है, नहीं एक जेल आ गया था। होगा जेल सर नहीं। आपके पास, ट्रिप वो मॉलिकोट है। एक तो था ना लिक्विड टेस्ट, तो उसका जेल है ना। वो सर वो वाला है, नहीं नहीं इसी के पंप साथ, वाला। इसी के साथ में दिया था। हमारे जो बायोपैक में यूज होता है या तो मॉलिकोट या फिर डाउट 111, वो नहीं सर, ये नहीं है सर, वही मास्क के सर, हाँ। लिए। ये तो सर नाम लिखा नहीं दिए थे ना। नहीं है ना, नहीं है, दिए हैं। नहीं भाई लेना होगा तो देख लीजिए ना। धनसार से मिलेगा तब ना, आप कैसे ले सकते हैं उसको? अगर बोल के खरीद लीजिए आप। ऐसे बैटरी वो खरीद, बाहर मार्केट में। हाँ वही तीसरे तो बोलना है। तब छोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव प्रेशर लीक टेस्ट। ये तो फिलहाल लीक है, ठीक है। आप उसको चेक करिएगा अपने हिसाब से। और ये सर एक और है ना, ये है क्या? नहीं तो नहीं 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 वो तो वही है सर, वो मास्क नहीं। इसका यूज कहाँ है? एंटीफॉग है। अच्छा ठीक ठीक, समझ गया। एंटीफॉग। अभी ये टेस्ट करने के बाद मैंने मशीन को ये कर दिया, खोल दिया, डीप्रेशराइज करके
तो इसमें सर हम लोग तो हाई प्रेशर कर नहीं रहे, ओके तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा वही solution। नॉर्मली मैन्युफैक्चरर बताता ही है। नहीं तो अगर आप इसका अगर उसको लीक पढ़ेंगे टेस्ट क्या होगा इसका, मतलब अगर फॉल्ट हुआ इसमें तो कैसे फॉल्ट पता होगा चलेगा? डेफिनेटली। अगर ये सारे पॉइंट्स में कहीं माने लूज मतलब है, हाँ मतलब यहाँ से लूज एयर है आएगा जो भी तो आप आएगा, इसको हाँ, ठीक। कसेंगे, हो जाता है काफी हाँ, बार हाँ। लूज हो जाता है, तो इसको कसेंगे आप ये पॉइंट्स को, जैसे कसेंगे फिर देखिएगा कुछ है नहीं, लेकिन पूरा प्रेशराइज करके, हाँ ठीक है ना, तब आपको इसकी जरूरत नहीं है, बस कॉन्स्टेंट फ्लो वाल्व, ये फंक्शन टेस्ट कांस्टेंट फ्लो वाल्व फंक्शन टेस्ट, इसमें क्या करते हैं हम लोग? कांस्टेंट फ्लो टेस्ट बेसिकली, वाल्व फंक्शनल टेस्ट, ये कौन लिखा है? सीन तो पूरा देखिए ना सर, ये टेस्ट के बारे में जिंदगी में कभी नहीं सुना मैंने। सर से पूछिए, कांस्टेंट फ्लो वाल्व फंक्शन टेस्ट, बूढ़े अड्डे बाबू से दे सर, वो कांस्टेंट फ्लो वाल्व डे वो फंक्शन टेस्ट कांस्टेंट फ्लो अच्छा, आप घर से लाए? फंक्शनल टेस्ट है ना सर इसमें? कांस्टेंट फ्लो वाल्व फंक्शनल टेस्ट टेस्ट उठगी माने फ्लो कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं, वो तो हमें कांस्टेंट फ्लो टेस्ट को अच्छी तो कांस्टेंट फ्लो कितना मिल रहा है, हाँ, 2 वो लीटर काम कर रहा है कि नहीं, ओ हाँ ठीक, ओ अच्छा इस तरह हाँ वो भी ठीक है क्या? हाँ नहीं नहीं ठीक है, हमको वही है मतलब मेरा काम करना। ना जैसे देखिए अभी क्या किया डिमांड वाला में, नहीं जैसे ये ओके। इसमें लिखा है बाईपास के लिए भी लिखा नहीं है, अभी ओके जो लिखना अभी पड़ेगा। नहीं बताया, डिमांड वाला में ओके हम लोग लिख रहे हैं, अब साहब वो नया बता दिए कि उसमें आप लिखिए कितना। इसमें एक तो चीज़ और बता देते हैं, कभी कभार होता है ना किसी में, कोई मशीन में हमको देखने को मिला है, बॉबिन मीटर में जब आप लगाइएगा ना तो उसका जो फ्लो मीटर का जो बॉबिन है ना छोटा वाला, ऊपर साला कभी ऊपर चाहे वाइब्रेट करते रहेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, या तो ऊपर हो जाएगा या फिर डाउन हो जाएगा, फिर जाकर रुकेगा, तो वो भी आपको देखना है। यहाँ उसी जो के बोला लिए कांस्टेंट फ्लो फंक्शन उसका भाल्व सही है कि नहीं सही है? कांस्टेंट दे रहा कि नहीं, एक जगह जाके वो रुक गया कि नहीं, उसके लिए ये कॉलम। अच्छा ठीक, ठीक। ये आप लोग खुद अपना किए हैं जो भी है, अच्छा हाँ है। वही ठीक है। अच्छा जब आप फ्लो देखते हैं तो बॉल का कौन सा हिस्सा देख रहे होते हैं, वो याद है आपको? बॉल का कौन सा वाला हिस्सा देखते हैं फ्लो रिकॉर्ड करने के लिए? मिडिल, बिल्कुल मिडिल ही देखेंगे। हाँ डेड बीच वाला ही देखेंगे कि कहाँ पर बीच इसको जानते हैं सर, बिल्कुल आड़ी एक लाइन खींच लीजिए अगर ऐसे ही मतलब देखते हुए, तो पता चलेगा दैट इज द फ्लो। बॉल के ऊपर वाला हिस्सा नहीं देखिएगा, नीचे वाला हिस्सा नहीं देखिएगा, माने रेडियस ऑफ द बॉल, रेडियस ऑफ द बॉल, बस। ठीक है।